जी तो 6:15 का टाइम है। समिट पुश स्टार्ट है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लेट है। यहाँ से टॉप पे पहुँचना है हमने और वहाँ थ्रू द रिज चिरकू पीक को हमने कवर करना है। दिनों हजरात, बर्फ़ अब यहाँ से शुरू हो गई है और अब गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कुछ जगहों पे आसान हो जाएगी जहाँ पे बर्फ़ हार्ड होगी, कुछ जगहों पे बहुत मुश्किल है। हवा बहुत तेज़ है। उम्मीद है कि आपको हवा सही तरह पहुंच रही होगी। ज़बरदस्त सीनरी है। आइडियल टाइम टू बी हेयर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बर्फ़ में गाइड का काम होता है कि वो रास्ता बनाए आपके लिए और उस रास्ते पे आप फिर चलते रहें। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्स्ट्रा एग्जर्ट नहीं करना पड़ता और कोई क्रेविसेस वगैरह हों तो उससे भी बचत हो जाती है। बर्फ़ में हमेशा रिकमेंडेड है कि आप हाई हील शूज़ पहने। इस तरह के शूज़, हाई हील जो ऊंचे हों पीछे से, अदरवाइज़ आपके जूतों में बर्फ़ जाएगी। गेटर्स भी लो हील शूज़ पे सही काम नहीं करते। अभी तक हमने गेटर्स तो नहीं पहने, गेटर्स भी हैं हमारे पास क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। लेट्स सी आगे ज़रूरत पड़ती है या नहीं। सेकेंडली सन ब्लॉक मैंडेटरी है, सन ग्लासेस मैंडेटरी हैं, अदरवाइज़ आपकी आंखें बिल्कुल चुन्नी हो जाएंगी और आप अपनी आंखें डैमेज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप हमारे साथ एक साथी हैं। शुक्र है मुझसे भी कोई पीछे रह गया और ना आई थॉट आज आखिरी बंदा मैं ही हूँगा। सफ़र जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम समिट जो आपको सामने चमकती हुई चोटी नज़र आ रही है वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। 6 घंटे का टारगेट है हमारे पास। लेट्स सी कितनी देर में हम पहुँचते हैं। इस वक्त 7:15 हो रहे हैं। हमें रवाना हुए 1.25 घंटा हो गया। समिट पुश जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टफ़ है क्योंकि 2 से 3 इंच बर्फ़ में पाँव नीचे जा रहा है। आप ये देखें, अपने आप को कैरी करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कल की भी काफ़ी एक्सर्शन हमने की हुई है। तो लग तो ये रहा है कि मे भी हम थोड़ा लेट हो जाए। ये लोकल शेरपा हमारे साथ मौजूद हैं। इनके हिसाब से स्पीड ठीक है हमारी और हम समिट इंशाल्लाह टाइम पे कर लेंगे। फर्स्ट टीम हमारी वो ऊपर है। इनसे मैंने पूछा कि हम गेटर्स पहन लें तो ये कह रहे हैं नहीं, ऊपर मैदान में जाके पहनेंगे। हमने अब गेटर्स जो हैं वो पहन लिए हैं क्योंकि हमें हमारे गाइड साहब ने बताया कि आगे बर्फ़ ज़्यादा होगी और जूतों में बर्फ़ जाएगी। पहनने का तरीका भी सिखाया इन्होंने। ये देखें, इन्होंने भी गेटर्स पहन लिए हैं। बाकी काबीना जो है वो भी पहन रही है। ये देखिए, इस तरह से होते हैं गेटर्स और ये टाइट होने चाहिए। अभी अभी एक हमारे पास एक केस स्टडी आई है, आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब भी आप गैजेट ख़रीदें या आप उसको लें, रेंट पे लें या वट एवर, उसको ट्राई ज़रूर करें क्योंकि जब आप समिट पे आएंगे और उस वक्त उसको ट्राई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक लेसन है सब के लिए। बकाया टीम रवाना हो गई है और मोराल बुलंद है, बट वी आर ऑल्सो सैड क्योंकि हमारे एक पार्टनर जो कि पुराने पार्टनर हैं उनको हमें वापस बेस कैंप भेजना पड़ गया। बट दिस इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, हाइकिंग, रिस्क। इसमें ये सब मामलात होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ही विल कम अप मोर स्ट्रॉन्गर। इस जगह को मैदान कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है।
रूट हम ज़रा चेंज कर रहे हैं क्योंकि स्लिप हो रहे हैं, तो थोड़ी सी एलिवेशन गेन करके जहाँ बर्फ़ ज़्यादा है वहाँ से हम जाएंगे। जो अगली पार्टी हमारी वो थोड़ा सॉफ्ट ट्रैक हुई है। MKM समिट पे हमें ये डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी थी, ये नया एक्सपीरियंस है। और इसमें हमें जो टिप उन्होंने बताई है कि पहले पंजा उतारें और छोटे छोटे कदम लें। ये देखें मेरा बैक फुट ऑलमोस्ट 2 फुट बर्फ़ में चला गया और स्लाइड हुई है। यहाँ वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए इसको कैप्चर करना भी ज़रूरी है। ट्रिक की डेप्थ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और ये ट्रैक कितना डेंजरस है। ये बर्फ़ में फंस भी रही है, ज़रा सा पाँव आपका आगे पीछे हुआ तो आप गए। देखें यहाँ पे 2 इंच तक अंदर जा रही है ये, और यहाँ ये देखें ये तो स्टिक की स्पोर्ट है, उसकी वजह से रुक रही है, नहीं तो वरना ये अच्छी खासी है। बताएं बिलाल भाई ज़रा डिटेल में। मैं कह रहा हूँ कि ये स्टिक ना, इसकी हम लोगों ने आगे लगाई है स्पोर्ट जो है, इस वजह से ये रुक जाती है। नहीं तो स्नो जो है कम से कम भी ना यहाँ पे 3-3.5 फीट इस जगह पे। इस वक्त हम 3900 मीटर की एलिवेशन पे हैं और ये देखें एक बटरफ्लाई मिल गई है हमें, एंड इट्स स्टिल अलाइव। बड़े होके थोड़ा पाँव आगे से पंजा मारो पाँव का, हाँ ऐसे दूसरे मारो। इस वक्त हमने क्लीट्स पहन लिए हैं स्लिप होने से बचने के लिए। हम अभी स्पाइक्स पहन रहे हैं इस तरह से है, और सब लोग देखेंगे प्लीज। देखिए ये क्रेविस है, शुक्र है नज़र आ गया। अगर ये टूर गाइड ना होता तो हम इसके अंदर गिरे होते। और एक ये भी है, पत्थरों के नज़दीक अमूमन क्रेविसेस होती हैं, सो वन नीड्स टू बी केयरफुल। इस वक्त सामने आप मूसा का मुसल्ला का व्यू कर सकते हैं। बिलाल भाई ये वाली चोटी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है? मूसा का मुसल्ला 4080 मीटर के ऊपर है ये। और अगर आप इसके साथ साथ यहाँ पे देखें, ये इसका रास्ता ये है, ये इसका रास्ता है जहाँ से हमने इसको क्लाइंब किया था। बड़ी देर के बाद सीधी जगह आई है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। पहाड़ों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़े दगाबाज होते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे इनके करीब होते हैं ये आपसे और दूर होते जाते हैं। अब से कुछ देर पहले चिरकू हमें करीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये हमसे दूर होता जा रहा है। तो पहाड़ बेवफा होते हैं, ये कहा जा सकता है। ये पहाड़ दिन में 4-5 किस्म के रंग बदलते हैं। हाँ, ये तो खूबसूरती है। इस वक्त दिन के 10 बज गए और हमें इस तरफ भी अब पीक्स नज़र आने लग गई हैं। ये सिरन वैली का बैकयार्ड है, और ये भी हम टूर गाइड से पूछते हैं। ये सामने वाली जगह जो है चौड़ है। ये चौड़ का इलाका है, अलाई कोहिस्तान, जिसका नाम आप अक्सर सुनते हैं नारायण का गान जाते हुए। ये सामने वो इलाका है सारा। इस तरफ चिरकू पीक और हमारे ऑपोजिट MKM मूसा का मुसल्ला। यहाँ से ऊपर हाथों से क्लाइंब करना पड़ रहा है क्योंकि बॉडी का बैलेंस नहीं रहता, हवा भी तेज़ है, हाथों के साथ क्लाइंब करना पड़ रहा है। स्टैंड अप चिरकू पीक देखिए कितना खतरनाक क्रेविस है, इसलिए कभी भी यहाँ पे गाइड के बगैर आने की कोशिश मत करें। शाबाश बॉयज। अब हमें रास्ते का कुछ अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल सिर्फ क्रेविस है। अब ये टूर गाइड जो हैं यही रास्ता बनाएंगे, और जैसे पहले कह चुका हूँ जितना करीब होते जा रहे हैं पीक उतनी दूर होती जा रही है। हर मोड़ के बाद हमें लगता है कि चिरकू आ गई है। पहाड़ों के बारे में सही फरमाया किसी ने, ये बेवफा होते हैं और दगाबाज होते हैं।
क्योंकि यहाँ कॉन्टीन्यूस बर्फ़ होती रहती है, गाइड्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है रास्ता ट्रैक करना। और दूसरा, इन चोटियों पे ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि पाँव के निशान परसिस्ट कर सकें। अभी यही सिचुएशन है कि रास्ता नहीं मिल रहा। पहले नीचे से कोशिश की है, अब ऊपर से ट्राई कर रहे हैं। और ये देखें हमारे बिल्कुल साथ ये क्रेविस है, एक पाँव गलत और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी मुश्किल और इतनी टफ़ इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पता नहीं आपको फ्लेवर दे पा रहे हैं या नहीं, बट वर्टिकल लिमिट मूवी हमें याद आ गई है। नेवर इमेजिन कि ये ऐसी सूरत हाल होगी। बिलाल भाई तेनू अल्लाह पूछे। मैनू के पूछे। आजो आजो शाबाश। ये चुरकू पीक का बॉटल नेक है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रॉस कर चुके हैं। ये साइड पे आपको सारी अलाई कोहिस्तान वैली नज़र आ रही है। तेज़ हवा है यहाँ पे। वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि फ़ाइनल पुश है। अल्लाह करे जी फ़ाइनल पुश ही हो, क्योंकि 3 दफ़ा पहले हम ये कह चुके हैं आपसे, लेकिन फ़ाइनल पुश आ नहीं रहा। स्टैंडिंग राइट ओवर माई हेड। वीडियो में पता लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन मुझे अपना सर बिल्कुल, जब मैं ऊपर करता हूँ तो ये लोग नज़र आते हैं। टफ क्लाइंब है। समिट नज़र आ गई है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ हमारा एक पार्टनर जो है वो बर्फ़ में धंस के पुल करके निकाला हमने। बहुत डेंजरस होता जा रहा है ट्रैक, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आई वॉन्ट टू गिव अप। बुरी तरह फंस गए हम यहाँ पे। जो रास्ता बना हुआ है वहाँ पे क्रेविस है, 4-4, 5-5 फुट बंदा नीचे जा रहा है। समझ नहीं आ रही क्या करें। अच्छा, MKM के समिट में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया था व्हेन वी गिव अप और हम ढालों पे गिर पड़े। यहाँ दूसरी या तीसरी बार ऐसे हो रहा है कि पीक आने का नाम ही नहीं ले रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो MKM और चिरकू का कहने को तो 200 मीटर का फ़र्क है, लेकिन इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। सो इफ यू आर कमिंग फॉर चिरकू, प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग करके आइएगा। नहीं प्रैक्टिस ट्रेनिंग नहीं काम करती भाई मेरे। ये प्रैक्टिस ट्रेनिंग की कहानी नहीं है। हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस कौन करता होगा जो हर हफ्ते ट्रेल पे जाते हैं, हर हफ्ते। जी, हमारे पास डे पैक में ये आलू और अंडा मौजूद था। हमारे एक भाई ने बताया कि आलू खाएं, इंस्टेंट एनर्जी है। आलू खाया हमने, साथ में इनको भी है, वो साथ खा रहे हैं। और वाकई इस वक्त कोई और मोटिवेशन नहीं है। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन। थैंक यू। हमारी वो टीम पहले जो है ना ऊपर पहुंच चुकी है टॉप पे। हमारे भी इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट लगेंगे। साथ हमाद भाई हैं, इन्होंने नीचे गिव अप कर दिया था, लेकिन इनको मैंने बताया कि हमाद भाई इस ट्रैक पे आज तक किसी पठान ने गिव अप नहीं किया। सो ही इज़ ऑन टू इट एंड ही विल डू इट। वी आर ऑन टॉप ऑफ द समिट। 1:30 बजे हम समिट के टॉप पे पहुंच गए हैं और इस वक्त आपको अलाई वैली कोहिस्तान के व्यूज़ आ रहे हैं। इस तरफ हम आते हैं तो कागान नारान की चोटियाँ और नांगा पर्वत, हिमालयाज़, वो बिल्कुल बैक साइड पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वी आर वेरी लकी कि हमें नांगा पर्वत का व्यू यहाँ से आ रहा है। बहुत डिम है बैकग्राउंड में, बट वी आर लकी एनफ के हिमालयाज़ के व्यूज़ हमें आ रहे हैं। इस तरफ हम आए तो जो काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, मूसा का मुसल्ला। दोस्त हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या रखा है इस माउंटेनियरिंग में, इन पहाड़ों में क्या रखा है, क्यों आते हैं आप। तो दीज आर द व्यूज़ जिनके लिए हम इतनी मुशक्क़त करते हैं, घर वालों को छोड़ते हैं, गियर बांधते हैं और निकल आते हैं। देखें आप, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है कि वो ऊंचाई को अचीव करना चाहता है, और जब आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो दिस इज़ व्हाट्स वेटिंग फॉर यू। बिलाल भाई कुछ कहेंगे? माशाल्लाह आप लोगों का ग्रुप बहुत तगड़ा था, और जो है ये है कि हमारे ग्रुप में बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है, इसलिए हमारी सक्सेसफुल हमारी सबमिट रही है। नहीं तो आपने देखा था एक मेंबर यहाँ से पीछे से जाना चाह रहा था, मैंने कहा अगर जाना था तो नीचे से वापस जाना था, बिल्कुल। यहाँ से वापस नहीं होती, मेरे ख्याल में 50 मीटर के डिस्टेंस से, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए हैं ऊपर। माशाल्लाह। और ये बैकग्राउंड में खड़े हैं हमाद और भाई। आपको बताऊं कि पहाड़ों के साथ जिद नहीं कर रहे, बिल्कुल। क्योंकि हमारा एक इतना सीनियर मेंबर पहाड़ों में किसी भी टाइम किसी भी की हालत किसी भी टाइम ख़राब हो सकती है, और उनकी खंडे के मैदान में उनको वॉमिट हुई है, उन्होंने कहा मेरी तबीयत डाउन हो रही है तो मैं कॉल अप कर रहा हूँ, और वही वहीं से वापस चले गए। हालांकि हमसे सीनियर हैं वो। इस ग्रुप के यंगेस्ट मेंबर वजी, कितनी एज है आपकी? एंड बैरिया यूनिवर्सिटी, आ प्राउड फॉर बैरिया यूनिवर्सिटी। उतरना भी एक चैलेंज है। उतरने के लिए रिकमेंडेशन ये है, आपने एड़ियों पे उतरना है। हमेशा पहले एड़ी रखनी है, जितने ज़ोर की रख सकते हैं रखें, आप स्लिप होने से बच जाएंगे। हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है, वी आर टोटली डिहाइड्रेटेड। अब हम बर्फ़ खा खा के गुजारा कर रहे हैं।